students, today we will discuss about the structure of MABCDEF. Okay? तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए है? MABCDEF के लिए. तो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में इसके पॉसिबल्स मतलब इसके आगे वाले पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देख लिए थे. आज हम MABCDEF वाला स्ट्रक्चर देखेंगे. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एब्सोल्युटली 6. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पहले लिख दिया है कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे. क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, इसीलिए मैं फटाफट यहाँ लिख देती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिख के आपको रटा दूँगी. इसका एक एक का हम निकालना सीखेंगे मेथड कि कैसे एक एक निकला. ठीक है, देन आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग कि और निकल जाएगी नहीं. बाकी ये टोटल 15 है, 15 से ज़्यादा नहीं होंगे. ठीक है, अब ये सिखा देती हूँ ना कि किस तरह से यहाँ 15 GI हो रहे हैं इन दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर. यहाँ पर देख लेते हैं ABCDEF का स्ट्रक्चर. तो मैं पहले ही स्ट्रक्चर बना देती हूँ. जो भी आपका पहला स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ से एक भी मैच हो ही जाएगा. तो ये आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर लाइक दैट. आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बीच में सेंटर में M रहता है एंड लीगेंड्स 6 एंगल से घिरे रहता है साइड से ना. यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर A लगा दूँ, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है. तो ABCDEF यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर मैच हो ही जाएगा. कौन सा? AD, CF, BE. AD, CF, BE. मैंने पहले कहा था कि एक स्ट्रक्चर तो आपका मैच हो ही जाएगा. तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया. सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है. तो मैंने क्या सिखाया था आपको? स्ट्रक्चर को बनाने से पहले जो है पेयर करना पड़ता है. तो यहाँ पर आप देखो पहले ABCDEF. तो पेयर कैसे करते हैं? पेयर कैसे करते हैं? जैसे आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हो. तो पहले हम पेयरिंग करके देखते हैं. तो पेयरिंग करने से कैसे होता है, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि AB कहाँ पर है. AB आपका सिस पे है, तो ये ट्रांस बनाओगे ऐसे. तो पहले सिस को ट्रांस बना के देखो ऐसे. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AB, है ना, AC, AD नहीं होगा, AE और AF. ये आपको कुछ सिस वाले पोजीशन से उसको हम ट्रांस बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. देन A का कंप्लीट हो गया. B का देखते हैं. B, C, B, D, BE नहीं हो सकता, B, F. ठीक है, C का देख लेते हैं. C, D, C, E. अब C, F नहीं हो सकता. D का देखते हैं. D, E, D, F. E का देखते हैं. E, F होगा. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ऐसे ही हम अपना फर्स्ट जो है पेयर बना के एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं. इसके अलावा आप शिफ्ट भी कर सकते हो, शफल भी करोगे, उसके भी साथ हमारे पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर AB कैसे है? सिस है. तो नेक्स्ट पोजीशन AB आपको कोई ट्रांस बन सकता है क्या? AB ट्रांस मैं बना देती हूँ AB. अब बच्चा कुछ यहाँ पर लगा देती हूँ C, E, D, F. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आ गया? ABCFDE. ABCFDE. ABCFDE है क्या? ABCFDE. तो मेरे पास एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल आ गया. अब यहाँ पर देखो, AB ट्रांस बन गया और AC का देखो. AC यहाँ पर सिस में है. AC यहाँ पर ट्रांस में है क्या? नहीं है. मतलब AC का ट्रांस वाला स्ट्रक्चर एक और बन सकते हैं. ठीक है, तो इसका बना देते हैं AC का ट्रांस वाला स्ट्रक्चर. A, C, D, E, F. यहाँ लिखते हैं E. AC, DE या फिर AC, EF. AC, अच्छा यहाँ पर 2 बार दिया गया. यहाँ B, AC, EF. देख लेते हैं AC, EF है कि नहीं. AC, EF. AC आपको यहाँ पर सिस में है ना, सिस में है. यहाँ पर मैंने ट्रांस बनाया है. तो AC, EF है. चेक करते हैं. ये आपका E है, ये आपका E है. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती हो जाती है. AC, EF ये वाला स्ट्रक्चर बन गया और BD, है ना.
टिक कर दीजिए। ऐसे हम पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। ए ई यहाँ पर सिस है, देख लेते हैं यहाँ पर ए कहीं पर है कि नहीं, सिस नहीं है, इसका ट्रांस बन सकता है। ए ई सी डी ई एफ लिख देते हो, ए ई सी डी। ए ई सी डी है क्या, ए ई सी डी, ए ई सी डी है, ये वाला भी बन गया, ये भी बन गया आपका। यहाँ पर टिक कर देते हैं। ए एफ भी बन सकता है ना, ए एफ सी डी ई डी, ए एफ सी डी, ए एफ सी डी है क्या, ये वाला एक और बन गया है ना। बी सी, बी सी का कहीं पर आपके पास ट्रांस बना है क्या, चेक करें। बी सी ना, ये बी है, ए बी बी है। ए एफ ये वाला सही है, ये वाला सही है ना। ए ई बी एफ, ए ई बी एफ, ठीक है। बी सी का कहीं ट्रांस दिखाया गया, बी सी का ट्रांस बी ए है, बी बी यहाँ नहीं है, तो बी सी का ट्रांस भी बन सकता है पोजीशन, बी सी ई डी ए, बी सी ए एफ, देख लेते हैं बी सी ए एफ में है कि नहीं, बी सी ए एफ का, या फिर ए एफ देख लेते हैं, ए एफ बी सी है ना। ये बन गया आपका, यहाँ पर बी सी बन गया। इनको मिटा देती हूँ, इनका काम हो जाएगा, मिटा देती हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। बीडी, यहाँ पर बीडी का आपके पास पोजीशन आया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर जोड़े हुए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बीडी लिख रही हूँ तो साथ वाला मैं लिख सकती हूँ, कौन सा वाला लिख रही हूँ पहले आप देख लो कि आपका है कि नहीं वो स्ट्रक्चर, ठीक है। देख बीडी, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बीडी, ठीक है, तो बीडी को मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले कहीं ट्रांस बनाए कि नहीं, ठीक है। देख लेते हैं जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है। यहाँ बीडी है क्या, यहाँ बीडी है, ठीक है। तो बीडी मतलब ट्रांस पे है, हो गया है लोगों में, तो बीडी को हम नहीं कर सकते। बी एफ देख लेते हैं, बी एफ कहीं है कि नहीं, आई थिंक है, हाँ बी एफ भी है, बी एफ भी नहीं हो सकता। सी डी, तो सी डी भी था, ये रहा सी डी, सी डी भी नहीं हो सकता। सी ई, सी ई सी सी ई सी ई नहीं है, तो हम सी के बना सकते हैं। देखिए सी ई है ना, डी एफ ए डी, सी ई डी एफ, चेक कीजिए सी ई डी एफ है कि नहीं, सी ई डी एफ, सी ई डी एफ, सी ई डी एफ, देखिए सी ई डी एफ है ना, यहाँ पर सी डी सी ई डी एफ भी पॉसिबल हो गया। इसको मिटा देती हूँ, ऐसे एक एक चेक करते जाना है बस। डी ई, यहाँ देखना है डी ट्रांसफर कहीं अवेलेबल था कि नहीं, डी है, डी का हो गया, डी नहीं बना सकते वो फिर से। डी एफ, डी एफ भी हो चुका। ई एफ, ई एफ हुआ है क्या, एक बार भी हो चुका है। और हमको क्या करना है, जो दूसरा वाला मेथड होता है इसका हो गया पॉसिबिलिटी, अब हमको शफल करके देखना है कि कैसे आता है आंसर, ठीक है। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए, और टोटल हमको 8 निकालना होगा, मतलब 8 आपको पता नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अभी मेरे लिए काउंटिंग है कि 8 निकालना है। 5, देखो इसको मिटा देती हूँ, इसका काम हो गया। ये वाले रूल से और सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये खत्म। अब हमको शिफ्ट करना और शफल करना पड़ेगा। देख लेते हैं ए बी को अगर मैं शफल करूँ कैसे आ जाएगा मेरा स्ट्रक्चर। ए बी को अगर मैं शफल करूँ, यहाँ पर बी डी ए ई, बी डी ए ई हमारे पास है क्या, बी डी ए ई देख लेते हैं।
हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो आप यहाँ रिपीटेटिव भी देख लेना एक बार। बी डी ए ई, बी डी ए ई, पहले बी डी सर्च करो। हाँ देखिए बी डी ए ई, ये न्यू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमें, तो बी डी ए ई बन सकते हैं। यहाँ पर एक काम कीजिए, बी लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ ई बी सी एफ को ऐसे रहने दीजिए। ये आपका एक न्यू स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। क्लियर? बता देखिए, एक और देखिए, ए सी को अगर मैं शफल कर दूँ, ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? ए एफ सी डी, ए एफ सी डी नहीं है, ए एफ सी डी नीचे है और ये हो चुका है एक बार, ठीक है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा, ए डी हो गए नहीं, ए का देख लेते हैं, ई डी, ए ई को मैं शफल कर दूं तो कैसे हो जाएगा? ई डी ए बी, ए बी ई डी ना, ए बी ई डी, ए बी ई डी भी हो चुका है। ए एफ को देख लेते हैं, एफ डी ए सी, एफ डी ए सी, एफ डी ए सी, या फिर ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ये नहीं हुआ तो ए सी एफ डी हो सकता है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किसको शफल करने से हुआ? ए और एफ को, ठीक है, ये एफ हो गया, ये ए हो गया, तो यहाँ पर ई बी सी बी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना अच्छे से, मैं आपको अभी इजीली बता देंगी, ठीक है। आपको तरीका आ रहा है ना समझ? ऐसे ही करना होगा। बस ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया, ए से हो गया खत्म। अब हमको किससे करना है? बी से, ठीक है। बी से करके देख लेते हैं, बी और सी को शफल कीजिए, सी ई बी एफ, सी ई बी एफ, सी ई बी एफ को सब शफल करके देखना है। सी ई बी एफ शफल हो चुका, सी ई बी एफ, सी ई बी एफ, सी ई बी एफ, ये वाला, ये पॉसिबिलिटी आ सकता है, यहाँ टिक कर देती हूँ। सी ई बी एफ कैसे हुआ? बी और सी को शफल करने से हुआ, सी यहाँ बी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ सी ई बी एफ, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ, लगभग हो चुका है, थोड़ा सा और। बी डी, डी ई बी ए, डी बी बी ए, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, बी और डी का, बी ए डी ई, बी ए डी ई, बी ए टी ई, ये हो चुका है, इसका नहीं करना। बी ई नहीं हो सकता, बी और एफ का देख लीजिए, एफ ई बी सी, एफ ई बी सी, एफ ई बी सी, एफ ई एफ ई एफ ई बी सी, एफ ई, ये वाला नहीं हुआ, तो एफ ई बी सी मतलब बी और एफ को शफल करना है, ठीक है। आप कर लोगे, आपका न्यू स्ट्रक्चर आके रेडी हो जाएगा। अब देखना है सी से, है ना, बी का काम खत्म, और सी से हम क्लॉकवाइज करेंगे, सी डी, डी एफ सी ए, डी एफ सी ए, डी एफ सी ए, डी एफ सी ए हो चुका है, इसका नहीं कर सकते। डी ई, डी बी ई ए, डी बी ई ए, डी बी ई ए, ये हो चुका है, ठीक है। मैं किसको शफल कर रही थी? सी को ना, सी को शफल कर रही थी ना, सी बी सी, फिर से करना पड़ेगा। बी का खत्म हो गया था, सी से, सी ए डी एफ, सी ए डी एफ, हाँ, सी बी ई, सी बी ई ए,
भी हम कर सकते हैं कैसे, सी और यहाँ पर हाँ सी बी है ना, सी और ए को अगर मैं शफल करूँ, क्योंकि सी डी को शफल करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो सी ई को शफल अगर मैं करूँगी तो सी बी ई एफ आएगा, सी बी ई एफ आएगा ना, सी बी ई एफ, सी बी ई एफ, सी बी ई एफ हो चुका है। सी एफ तो कर नहीं सकते, अब डी का करना पड़ेगा, डी ई मतलब यहाँ पर डी बी ई ए, डी बी ई ए, डी बी ई ए, डी बी ई ए, डी बी ई है ना, डी डी बी ई ए भी हो चुका है, डी एफ को करके देख लेते हैं, डी सी एफ ए, डी सी एफ ए, डी सी एफ ए, डी सी एफ ए, एफ ए ना हो गया, ठीक है, डी सी एफ ए भी हो चुका है। यहाँ पर और पॉसिबिलिटी नहीं बची, यहाँ पर हम अब ई से करेंगे, ई और एफ को शफल करना है, तो करो ई और एफ को शफल, ई सी एफ बी, ई सी एफ बी, ठीक है, ई सी एफ बी, ई सी भी हो चुका है। यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, अब हमको दूसरा वाला स्ट्रक्चर को सॉल्व करके देखना पड़ेगा और आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रक्चर उठाइए और सॉल्व कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब ये कोई एक स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, ठीक है, ये वाला मिटा देती हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, जो हमारे पास बन गया है वो वाला स्ट्रक्चर सब चेक करना है, ए बी सी ई डी एफ, ए बी सी ई डी एफ का देख लीजिए, ए बी सी ई डी एफ, अब इसको शफल कीजिए, आ जाएगा ए ई सी बी, ए ई सी बी, ए ई सी बी, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया। ए एफ का देख लीजिए, ये आपको फर्स्ट हो गया, ए एफ का देखिए, ऐसे आप मार्क करते जाइएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना, तो ए एफ को आप शफल कीजिए, कैसे आ जाएगा, ए डी एफ बी, ए डी एफ बी, ए डी, ए का तो मुझे दिख नहीं रहा है, ए डी एफ बी, हाँ हो चुका है। ए बी हो नहीं सकता, ए ई, ए ई का देखिए, ए सी ई बी, ए सी ई बी हो चुका है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ए डी है ना, इसका देखिए ए डी का, डी बी ए एफ, डी बी ए एफ, डी बी डी बी, डी बी ए एफ ना, डी बी ए एफ, एक न्यू पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गया है ना, ये वाला भी हो गया। इसको बता देती हूँ, ए से ख़त्म, अब सी से करना शुरू करना है ना, सी से करो, फर्स्ट एफ ई
एफ ई सी डी, सी डी एफ ई, ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, है ना। सी बी, सी ए बी ई, सी ए बी ई, सी ए बी ई का देख लेते हैं, हो चुका है, ठीक है। सी डी, सी डी का देख लेते हैं, सी एफ डी ई, सी एफ डी का देख लेते हैं, हो चुका है, ठीक है। बस एक ही बाकी है ना, ओह माय गॉड, ओनली वन रिमेन, तो यहाँ पर ओनली वन इज रिमेनिंग, तो ये काम करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं ना। जैसे सी डी में क्या था, सी एफ डी, सी एफ डी ई, सी एफ है क्या, अब यही वाला चेक करना बाकी है कि नहीं, ठीक है, नहीं है। अब एफ से करना है, एफ ए बी डी, एफ ए बी डी, एफ ए बी डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। एफ ई का करके देख लेते हैं, एफ सी ई डी, एफ सी बी डी आ रहा है कि नहीं, और एफ डी का तो बन नहीं सकता, ठीक है। बी सी ई नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ए आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए सी वाला तो हो गया पॉसिबिलिटी, तो एक काम करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लेके देखते हैं जहाँ पर ए से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है, दूसरा स्ट्रक्चर लेके देखते हैं। अब आप स्ट्रक्चर लो, कौन सा स्ट्रक्चर लोगे आप कहीं यहाँ से लो, ए सी बी ई डी एफ, ए सी, या फिर आप ए सी को सिस में लेके देखोगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर लो जहाँ पर ए सी नहीं है, ए डी बी सी ई एफ, ए डी बी सी ई एफ, हाँ, ए सी को आप शफल करके देखो तो सी डी ए बी आ रहा है, मतलब आपका, अच्छा आपको ए सी को जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से ए सी का जोड़ी बनाने वाला देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सी डी ए बी ई एफ वाला स्ट्रक्चर देखना है, सी डी ए बी ई एफ, मतलब कुछ ऐसे वाला स्ट्रक्चर, सी डी ए बी, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, जैसे हमारे पास ए और सी को हम जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए यहाँ पर सी था ना, तो ऐसे हमको जोड़ी बनाना है जिससे ए के सामने सी आ जाए, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सी डी को शफल करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करते हैं, सी डी को शफल करके देखते हैं, ए सी डी बी आ रहा है, ये हो रहा है ए सी डी बी, ए सी बी एफ डी ई, फिर से करना पड़ेगा। कोई एक स्ट्रक्चर लेके देखिए, ऐसा आपका नहीं आएगा आंसर, तो आपको एक स्ट्रक्चर लेकर देखो। तो आप फर्स्ट में काम करो, ये वाला स्ट्रक्चर लेके देखो, ये ए सी वाला छोड़ देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ को करके देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो सी ए बी डी नहीं हो रहा, कुछ ऐसा करना है जिससे सी ए आ जाए, है ना, और बी एफ आ जाए। क्या कर सकते हैं, सी ए बी एफ, मतलब यहाँ पर अगर मैं ए है, अगर यहाँ पर मैं सी लाऊंगी तो यहाँ पर बी आएगा, तो मुझे यहाँ पर एफ चाहिए, ठीक है, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब एक काम करो, ऐसा वाला स्ट्रक्चर लेके देखो, ये बात, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ए सी ई डी,
मतलब यहाँ पर बी आएगा, यहाँ सी आएगा, ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ए बी है वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक कौन सा स्ट्रक्चर है, ए बी सी एफ, ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। आपको एक एक करके चेक करना है, मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो एक काम करते हैं, बी सी को अब शफल जब करोगे तब आपका आंसर कैसे आ जाएगा, इसको मैं शफल कर रही हूँ ना, शफल या फिर फ्लिपिंग बोल सकते हो। यहाँ पर कैसे आ जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ए सी बी एफ, ए सी बी एफ, ए सी बी एफ। तो आपका ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 15 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए, और ये तो मैंने लिख के दिखा दिया था, पर एक्चुअल में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद फाइंड करना है और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। अभी मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको फटाफट दिखा दी कि ये वाला पॉसिबल स्ट्रक्चर से आपका आ जाएगा। आपको एक एक स्ट्रक्चर को याद रखना है कि कौन सा वाला हो गया, जो हो जाएगा उसको टिक करते जाइएगा। और जैसे जैसे आपको मैंने बताया ना, कोई एक स्ट्रक्चर उठा के आपको चेक करना शुरू कर देना है। ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है कि फर्स्ट जो आया उसी से करना है, सेकंड जो आया। क्या होता है, बार बार रिपीट करते करते एक टाइम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक करना है, और अगर आपको याद रखना है कि कितना पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें आ जाते हैं 15, ओके। ये आपके 15 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब सॉल्व करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर।